बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज़ में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। तो हमने पहला पार्ट जो है इसका अपने जो लास्ट ट्यूटोरियल है इसका अपलोड कर दिया था। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ये किया था कि हमने ये फॉर्म डिज़ाइन कर लिया था सूट डिटेल के लिए कि भाई हम चेक करना चाहते हैं कि कितने सूट हमारे तैयार हुए हैं और कितने तैयार नहीं हुए। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया था। और इसमें हमने ये काम उसकी फंक्शनलिटी पे ये काम किया था कि ये यहाँ पे जो डेटा ग्रिड व्यू है इसमें डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था पेंडिंग सूट वाले में। ठीक है, यानी जब नया कस्टमर आ रहा था तो वो डायरेक्टली पेंडिंग सूट में इंटर हो रहा था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने ट्रिगर के थ्रू काम किया था कि जैसे ही ऐड कस्टमर वाले टेबल में कोई चीज़ इंसर्ट हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली हमने ट्रिगर लगाया था कि वो डायरेक्टली कहाँ इंटर हो जाए, पेंडिंग सूट में भी इंटर हो जाए। ठीक है, तो आज हमने ये काम करना है बेसिकली कि हमने अब यहाँ पे तो इंटर हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई सूट पेंडिंग में है मिसाल के तौर पर, तो अगर हमने उसको हमने उसको भाई तैयार कर दिया है। अब हमने उसको लेके जाना रेडी सूट में। तो हम यहाँ पे रेडी के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सूट यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सारा काम हम ये करेंगे। तो इसमें भी देखें हो रहा है क्या है, बेसिकली एक टेबल की वजह से दूसरे टेबल में चेंजेस आ रही हैं। मैंने कल बताया था ट्रिगर्स हम तभी यूज़ करते हैं कि हम एक टेबल में कोई चेंज करें तो वो उसका रिजल्ट दूसरे टेबल में शो हो, इस तरह की कोई काम हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे असल में हम मिसाल के तौर पर एक डेटा नेम है जिसका उमैर, उसका सूट तैयार हो गया है, वो यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से डिलीट हो रहा है ना और यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रिगर लगाएंगे कि भाई इस पेंडिंग सूट वाले टेबल के ऊपर हम ट्रिगर लगाएंगे कि जैसे ही इसमें कोई चीज़ डिलीट हो वो वाली चीज़ कहाँ इंसर्ट हो जाए, रेडी सूट में इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रिगर लगाते हैं। आपने ऐसे करना है कि आपने आ जाना है अपने एसक्यूएल सर्वर में। एसक्यूएल सर्वर में हमने अब तक ये वाला काम कर लिया था कि हमने लास्ट वीडियो में ये रेडी सूट का टेबल बनाया था, पेंडिंग सूट का टेबल बनाया था और फिर हमने ट्रिगर लगाया था। ठीक है, तो अभी हम दोबारा एक ट्रिगर लगाते हैं पेंडिंग सूट की वाले जो टेबल है उसके ऊपर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ट्रिगर क्रिएट करने के लिए यही सारा प्रोसेस है। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ठीक है, पेंडिंग सूट पे लगा रहे हैं तो ठीक है पेंडिंग सूट लिख दें बस। ठीक है, ऑन, ऑन के बाद क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से टेबल पे लगा रहे हैं। हम टेबल पे लगा रहे हैं जी पेंडिंग सूट वाले पे। ठीक है, पेंडिंग सूट्स। ठीक है, और नीचे लिखेंगे आफ्टर। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिलीट। क्यों, हम हम चाहते हैं कि पेंडिंग सूट वाले टेबल में जब भी कोई चीज़ डिलीट हो तो हमारी ट्रिगर रन हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लिख देते हैं एज बिगिन। एज बिगिन किस लिए लिखा जाता है, यहाँ से इसके बाद हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा हम उसी तरह दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जो ये किए थे। ये सारा काम जो है ना ऊपर से आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, आईडी और नेम। और अब हमने सोचा है कि भाई फ्रॉम इंसर्टेड के बजाय फ्रॉम डिलीटेड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि डिलीटेड के टेबल से, डिलीटेड के फ्रॉम डिलीटेड का क्या मतलब है कि जिस टेबल में कोई चीज़ डिलीट हो रही है, ठीक है, फ्रॉम डिलीटेड। तो देखिए पेंडिंग सूट में जब डिलीट होगा कुछ भी तो फ्रॉम डिलीटेड, डिलीटेड के टेबल से आपने जो है ना ये काम करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से ये अब हो रहा क्या है कि ये जो हमने डिक्लेयर किया आईडी, ये किसके इक्वल हो जाए, आईडी, ये वाली आईडी जो है ये कौन सी है, डिलीटेड के टेबल से, यानी पेंडिंग सूट के टेबल में जो कोई चीज़ डिलीट हुई है, मतलब वहाँ पे कोई ये कस्टमर था उमैर, उसकी आईडी थी 2, तो आईडी 2 जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगी और नेम उमैर जो है वो जो हमने डिक्लेयर किया इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने लिख देना है इंसर्ट इनटू, ये वाला काम कर लेना है सेम, लेकिन यहाँ पे टेबल का नाम अब कौन सा आएगा, यहाँ पे टेबल का नाम कौन सा आएगा कि भाई या एक टेबल से डिलीट होकर दूसरे टेबल में हमने लेके जानी है। दूसरा टेबल कौन सा है, हमारा दूसरा टेबल है ये वाला, इसके अंदर आनी है। यहाँ से डिलीट हो रही है और रेडी सूट वाले टेबल में आ रही है, तो हमने रेडी सूट वाला टेबल का नाम यहाँ पे अ, लिख लेना है। ठीक है, रेडी सूट्स, रेडी सूट्स। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। आखिर में हम क्या लिखते होते हैं, एंड। ठीक है, तो हमारे ट्रिगर, अब हम इसको रन करते हैं। ये एरर है, क्यों, क्योंकि हमने जो है ना अपनी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं की। हमने डेटाबेस सेलेक्ट करनी होती है, ये कॉमन मिस्टेक है जो कि हम पक्की करते होते हैं अपनी गलती की वजह से। तो हम यहाँ से जो है ना अपनी डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं।
सॉरी, ये हमारी डेटाबेस है, ठीक है। तो हमने अपनी डेटाबेस सेलेक्ट की, तो डेटाबेस के बाद सेलेक्ट करने के बाद अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या कह रहा है? पेंडिंग सूट डज नॉट एग्जिस्ट, पेंडिंग सूट्स, ऑब्जेक्ट पेंडिंग सूट डज नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड ऑपरेशन। स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी हमने। अच्छा, डेटाबेस सेलेक्ट नहीं हुई, इसने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं की थी, ठीक है। अब सेलेक्ट हो गई डेटाबेस। अब जब ये करेंगे तो ये रन हो गया, ठीक है। तो डेटाबेस सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो यहाँ तक हमने ट्रिगर का काम कर लिया अपना सारा, कि भाई अपेंडिंग सूट में जब भी कोई चीज़ डिलीट होगी तो वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी? रेडी सूट में। तो ये तो अब तो हमने सिर्फ ट्रिगर का काम किया कि भाई यहाँ से जब भी कोई चीज़ डिलीट होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से डिलीट कैसे होगी, हमने यहाँ से डिलीट भी तो करनी है ना। तो डिलीट के लिए हमने असल में ये जो रेडी का बटन है ये डिलीट का काम करेगा। कि ये जैसे ही हम यहाँ पे आईडी या तो खुद लिखी हुई आ जाएगी, यहाँ पर टाइप करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक कस्टमर है जिसका नाम उमैर है और उसकी आईडी नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे जब आईडी 2 लिख के रेडी पे दबाएंगे, इसका मतलब हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ भिजवा रहे हैं ना। रेडी का मतलब हमने ये कहा था ना कि ये सूट रेडी हो गया जिसको रेडी में भिजवा दो, तो हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं असल में, ठीक है। तो हम अब रेडी के बटन पर डिलीट का फंक्शनलिटी लगाएंगे कि जैसे ही हम इस पर दबाएं तो यहाँ से ये डिलीट हो जाए और यहाँ पे आ जाए। तो सारा हम यहाँ पे करेंगे रेडी के बटन से। तो असल में रेडी का जो बटन है ना, इसको एक आईडी मिलेगी ना यहाँ से, जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में मिसाल के तौर पर हम आईडी लिखेंगे या आईडी ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह का काम करें। तो हम मिसाल के तौर पर अब आईडी 2 है, तो जब रेडी के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो रेडी क्या बटन क्या करेगा, हम फंक्शनलिटी ये लगाएंगे, तो ये जो आईडी नंबर 2 है ये डेटाबेस में जाएगी और डेटाबेस को पता चलेगा कि वहाँ पे वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी प्रॉपरली कि भाई आईडी नंबर 2 जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है। ये सारा काम जो है ना हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या किस तरह प्रोसेस होता था। कि ये देखें, ये ऐड कस्टमर वाला है हमारा, ठीक है। हम कस्टमर ऐड करते थे, ठीक है। यहाँ से ऐड कस्टमर्स, देखें यहाँ पे हम कस्टमर का डेटा डालते थे, कस्टमर का डेटा। जब हम ऐड पे क्लिक करते थे ना, ऐड पे, तो ये सारा डेटा जो है ना ऐड होके कहाँ जाता था? डेटाबेस में जाता था। लेकिन डेटाबेस में किस तरह जाता था? डेटाबेस में जाता था ये सेटर्स एंड गेटर्स के थ्रू। यहाँ से ये सारा डेटा जो है ना टेक्स्ट बॉक्स से जाता था इन सेटर्स के पास, यहाँ पे आके सेट होता था। और ये जो है ना हम फिर यहाँ से इनको भिजवा देते थे डेटाबेस से। कैसे भिजवाते थे? कि अब इन सेटर्स एंड गेटर्स को मिसाल के तौर पर ये देखें, ये डेटाबेस लेयर हमारी हमने तीसरी बनाई थी। हमने इंसर्ट का मेथड यहाँ पे बनाया हुआ था और इंसर्ट के मेथड में हमने जो सेटर्स एंड गेटर वाला जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट पास किया हुआ था, ठीक है। तो मतलब अब जब यहाँ पे वैल्यूज आ गई, यहाँ से पहला स्टेप ये है, यहाँ पे अपने वैल्यू एंटर की, वो कहाँ पे आ गई थी? यहाँ पे आ गई थी। अब जब यहाँ पे वैल्यू आ गई तो हमने वो किसको पास कर दी थी? इंसर्ट के मेथड को पास कर दी थी। फिर यहाँ पे हमने क्यूरी लगाई थी, इंसर्ट इनटू ऐड कस्टमर के टेबल में इंसर्शन करो और इन कॉलम्स में करो और उसको वैल्यूज दो। लेकिन वैल्यूज कहाँ से दो? ये सेटर्स एंड गेटर्स वाली, ठीक है। ये सारे कॉलम जो है हमने एट द रेट जब लगाते थे तो सारा इसका मतलब यही था कि ये वाले जो हमने सेटर्स एंड गेटर में डिक्लेयर किए हैं तो वो वाले सारे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अब जब यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि हम एक्चुअल में जो अपनी जो डेटा है पहले उसको सेटर एंड गेटर में भिजवाएंगे और सेटर एंड गेटर उसको फिर जो है जिस तरह इंसर्ट का फंक्शन है यहाँ पे डेटाबेस लेयर में, इसी तरह यहाँ पे हम डिलीट का फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी और डिलीट का फंक्शन जो है ना उसको फिर डेटाबेस में भिजवाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सेटर्स एंड गेटर्स में जो है ना हमें यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, वो पेंडिंग आईडी की पड़ेगी, ठीक है। पेंडिंग आईडी क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये देखें यहाँ पे जो है ना आईडी आएगी, पेंडिंग सूट्स वाले जो होंगे, जो कस्टमर्स होंगे उनकी आईडी होगी। हमने आईडी के थ्रू यहाँ पे डिलीट करना है ना, हम आईडी भिजवा रहे हैं। तो आईडी जो है ना ये हम यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो वो सेट होगी पहले सेटर्स एंड गेटर्स में यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके लिए एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी हम कैसे बनाते थे? PROP टैब टैब, 2 दफ़ा टैब टैब दबाते हैं और आगे फिर जो है ना माई प्रॉपर्टी की बजाय हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं पेंडिंग आईडी, ठीक है। ये हमने नाम लिख दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ से जब हम इस पर काम करेंगे प्रॉपरली तो यहाँ से डेटा जब हम रेडी के बटन पे दबाएंगे ना तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा और यहाँ से जब सेट हो जाएगा तो फिर हम डेटाबेस लेयर जो है हमारी
यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट का, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से क्यूरी के थ्रू वो डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। ये हमने काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सेटर्स एंड गेटर में जो है ना ये बना दी है पेंडिंग आईडी, और पेंडिंग आईडी बनाने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी जो डेटाबेस लेयर है यहाँ पे हम डिलीट का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो डेटाबेस में सेटर एंड गेटर में सेट तो हो गई, अब वो यहाँ से ये हमारे पास जो डिलीट का फंक्शन है यहाँ भिजवा दे। तो फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक और इसका रिटर्न टाइप बूलियन, क्योंकि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, और डिलीट फंक्शन का नाम, ठीक है, और डिलीट बल्कि पेंडिंग डिलीट कर देते हैं, पेंडिंग डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे सेटर्स एंड गेटर्स का, क्योंकि हमने वहाँ से सेटर एंड गेटर से वैल्यू यहाँ पे देनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास कर दिया और यहाँ पे इसको इसकी ब्रैकेट्स लगा दी, ठीक है। ये पहले एरर आएगा, जब हम रिटर्न करेंगे तो एरर चला जाएगा, ठीक है। अब हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, बूल इज सक्सेस, पहले इसको फॉल्स कर देते हैं। हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जब हम इसको रिटर्न करेंगे इस बूलियन वेरिएबल को, ये हमें बताएगा कि भाई वैल्यू सक्सेसफुली इंटर हुई है, यानी अगर फॉल्स है इसका मतलब इंटर नहीं हुई, ठीक है। तो ये अब आगे आपको समझ आएगी कि हमने इसको क्यों फिलहाल फॉल्स किया है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद हम एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकें। एसक्यूएल कनेक्शन con इज इक्वल टू न्यू ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन को हम दो चीज़ें पास करते होते थे, बल्कि सिर्फ एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते होते थे, माई कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। इसके बाद हम अपनी जो है ट्राई कैच लगाते हैं, तो ट्राई, और ट्राई में सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको पास कर सकें अपनी क्यूरी, ठीक है। स्ट्रिंग एसक्यूएल, कोई भी आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है, तो यहाँ पे अपनी क्यूरी लगानी है। डिलीट फ्रॉम, हम डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम किस टेबल से, पेंडिंग सूट के टेबल से, ठीक है। और वेयर आईडी इज इक्वल टू एट द रेट, जबकि उसकी आईडी क्या होगी, इक्वल टू एट द रेट पेंडिंग, ये वाली जो इसमें जो सेट होगी ये वाली आईडी होगी, ठीक है, उसकी जो सेटर्स एंड गेटर्स में सेट होगी। सेटर एंड गेटर में कहाँ से आएगी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फॉर्म से, फॉर्म से सेटर एंड गेटर में आएगी, ठीक है। तो ये वाली आईडी जो है ना हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है जी, ये वाली क्यूरी जो है ना एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवाते होते हैं, ताकि डेटाबेस में एग्जीक्यूट करवानी होती है ना, तो वो हम एसक्यूएल कमांड के थ्रू करवाते हैं, इक्वल टू न्यू ऑफ एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और इसमें हम दो चीज़ें पास करते होते हैं, एक अपना कनेक्शन और एक अपनी मतलब क्यूरी और एक कनेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल कमांड क्यूरी को एग्जीक्यूट करने की, ये वाली जो क्यूरी हमने क्रिएट की है ना, एक ये वाली जो एक स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने पास किया, ये एक एसक्यूएल कमांड इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल कमांड हमने यूज़ किया। इसके बाद हम यूज़ करते होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर क्यों यूज़ करते हैं, एसक्यूएल कमांड तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन अगर वो सिंपल क्यूरी हो, ठीक है, उसमें कोई डेटा ना हो, मतलब ये डेटा आ रहा है ना सेटर्स एंड गेटर्स से, ये डेटा आ रहा है, अगर ये डेटा ना हो तो फिर तो एसक्यूएल कमांड काफ़ी है। अगर डेटा हो तो डेटा को भी साथ एग्जीक्यूट करने के लिए, डेटाबेस में सेंड करने के लिए हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो पैरामीटर्स कैसे बनते हैं, जो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट है इसको हम लिखते हैं cmd डॉट, ठीक है, यहाँ पे नीचे पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पे अपने जो वैल्यूज़ हैं, जो डेटा है हमारा, उसका हमने नेम लिख देते हैं, ठीक है, पेंडिंग आईडी, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के अपना जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है pll डॉट, तो जो हमारा हमने सेटर एंड गेटर में नई प्रॉपर्टी बनाई है उसका नाम, ठीक है, ये लिख देना है। और यहाँ पे साइड बस ये हो रहा क्या है कि भाई हम ये वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, pll डॉट पेंडिंग आई डी से, ठीक है, और इसमें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ तक काम हो गया। सिंपली हमने कनेक्शन ओपन कर देना है। कनेक्शन कैसे ओपन करते थे, con डॉट ओपन, कनेक्शन भी ओपन हो गया। कनेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ तक तो काम हो गया। अब एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि जब हमने ये इस सक्सेस वाला काम किया ना, अब इसकी आपको समझ आएगी हमने क्यों किया है। हम यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं रोज़, ठीक है। तो ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये हमें चेक करके बताएगा कि भाई हमारी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, ठीक है।
अब ये वाला जो काम हमने किया है cmd.execute नन क्यूरी, अब ये काउंट करके हमें देगा, रोज काउंट करके देगा। टेबल डेटा टेबल हमारे जो भाई टेबल है ना डेटाबेस में, अगर उसमें रोज जीरो हुई या अगर रोज जीरो से बड़ी हुई, इसका क्या मतलब है कि इसने रोज काउंट कर ली, जीरो से बड़ी है, इसका मतलब हमारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, कि उसको पता चल गया कि भाई इसमें रोज है। अगर बिल्कुल जीरो हुई, इसने कुछ भी नहीं काउंट की, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो ना हुई, तो इसका मतलब इसने इसको कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब इसकी क्यूरी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ठीक है, तो देखें, इफ रोज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ी है मतलब इसको हमारे टेबल में रोज नजर आ गई, इस सक्सेस जो है ना हमने ट्रू कर देना है। ठीक है, हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाया ना ये वाला, इसको हमने ट्रू कर दिया। और एल्स में क्या करना है हमने, ठीक है, एल्स में हमने क्या किया कि इस सक्सेस को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ठीक है, टू फॉल्स, ये हो गया। अच्छा, अब ये ट्राई तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे कैच लगाना है। ठीक है, और कैच में हम क्या करते होते हैं, हमेशा हमने पहले भी किया है, कैच में हम कोई एरर वगैरह आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, तो वो हैंडल करनी होती है, वो उसको हमें एक्सेप्शन ई एक्स लिख देंगे, और कोई भी जो भी एरर होगा वो मैसेज बॉक्स में हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो ई एक्स, जो भी मैसेज होगा डॉट मैसेज। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली लगाते होते हैं, फाइनली में हम अपना कनेक्शन जस्ट क्लोज करते हैं, जो हमने कनेक्शन ऊपर बनाया है वो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक हो गया, और आखिर में हम रिटर्न कर देते हैं, क्या चीज़ रिटर्न करनी है, क्योंकि बुलियन है, बुलियन में ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है, ट्रू फॉल्स के लिए हमने कौन सा वेरिएबल बनाया है, सक्सेस, तो हमारे सारे एरर्स भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है ना डिलीट का फंक्शन बना दिया। डिलीट का फंक्शन जो है ये जो सेटर एंड गेटर में वैल्यू आएगी, वो वैल्यू डिलीट के फंक्शन में आएगी। इसमें ये डेटाबेस को भी जो आएगी, डेटाबेस में ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, और वहाँ से जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आने के बाद फंक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया कि हम डिलीट कर लेंगे। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा हो, चलो उम्मीद है नहीं आएगा, थोड़ा सा वो बिजली जाती है तो जनरेटर लगाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है। अच्छा, तो ये हमने जब डिलीट का फंक्शन यहाँ बना लिया, अब इसको हमने यूज़ करना है। देखिए मैंने आपको बताया, सिनेरियो मैंने आपको समझाया, यहाँ से वैल्यू जाती है सेटर्स एंड गेटर्स में, सेट होती है सेटर्स एंड गेटर्स के को की वैल्यू हम यहाँ इस फंक्शन को भिजवाते हैं। ठीक है, तो अब सेटर्स एंड गेटर में वैल्यू जब आएगी तो पहले हम भिजवाएंगे कहाँ से, यहाँ से वैल्यूज भिजवाएंगे ना। तो अब रेडी के बटन पे वाला जो काम है वो वाला कर रहे हैं कि जैसे ही हम इसके बटन पे क्लिक करें तो ये वैल्यू फौरन जो है सेटर एंड गेटर में सेट कर दी। ठीक है, वैल्यू अभी तक यहाँ पे आई तो नहीं है ना, तो यहाँ पे वैल्यू भिजवाने के लिए फौरन हम रेडी के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रेडी के बटन पर दबाएं, यहाँ से वैल्यू उठ के सेटर एंड गेटर में चली जाए, सेटर एंड गेटर फिर डेटाबेस लेयर में जो हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे भिजवा दे, और यहाँ से ये डेटाबेस में भिजवा के क्यूरी एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, तो हम रेडी के बटन पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपके पास नहीं लिखा होगा इफ वाली स्टेटमेंट, ये रिमूव कर दें, खैर है। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना हमने काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने कंडीशन लगानी है एक, कि भाई अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई आईडी हमने इंटर नहीं की, यानी ऊपर जो हमारे पास कस्टमर शो हो रहे होंगे उनकी आईडी शो हो रही होंगी डेफिनेटली, अगर हमने यहाँ पे जो है ना उनकी आईडी नहीं पहले कुछ भी लिखी और डायरेक्ट हम इंटर का बटन, रेडी का बटन दबाते हैं, इसका मतलब हमने कोई सूट सेलेक्ट नहीं किया, हम उसको रेडी भिजवाना चाहते हैं, तो वो हमें एरर दे या हमें कोई मैसेज दे कि भाई प्लीज इंटर योर आईडी फर्स्ट। ठीक है, तो हमने वो वाला काम करना है। ठीक है, एक चेक जस्ट इफ कंडीशन में हम बता देते हैं इसको कि इफ इफ इसका नाम क्या था इस टेक्स्ट बॉक्स का, प्रॉपर्टीज में जाके हमने इसका टेक्स्ट बॉक्स पेंडिंग। ठीक है, इफ टेक्स्ट बॉक्स पेंडिंग डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम करके हम चेक करते होते हैं, पहले भी हमने डॉट ट्रिम करके चेक किया कि भाई ये एम टी तो नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एम टी, ये एम टी टेक्स्ट बॉक्स को चेक करने का ये मेथड होता है। ठीक है, अगर टेक्स्ट बॉक्स एम टी है तो हमें मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले हो, मैसेज बॉक्स में, ठीक है, क्या मैसेज डिस्प्ले हो कि भाई प्लीज़ इंटर योर आईडी फर्स्ट, प्लीज़ इंटर
एन आई डी टू प्लीज इंटर एन आई डी। ठीक है, बस इतना मैसेज बहुत है, ये हमें मैसेज डिस्प्ले होगा। एल्स में हमारे पास क्या काम हो, एल्स में हमारे पास ये डेटा जो है सेटर्स एंड गेटर में जाके सेट हो जाए। तो सेटर एंड गेटर वाली क्लास में एक क्लास से दूसरी क्लास को हम कैसे एक्सेस करते हैं उसकी, उसके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम डेट सेटर्स एंड गेटर्स वाली जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट जो है सेटर्स एंड गेटर्स वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्या किस तरह बनेगा, सेटर्स एंड गेटर्स क्लास का नाम सेटर्स एंड गेटर्स, और क्लास का नाम आगे ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी दे देते हैं हम, जैसे BLL यूज़ करते हैं अक्सर, इक्वल टू न्यू ऑफ सेटर्स एंड गेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगा, ये सेटर एंड गेटर के हमने स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, सेटर्स एंड गेटर्स जी कैपिटल है। ठीक है, सेटर्स एंड गेटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे शो पोटेंशियल फिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पहला हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि भाई इसी प्रोजेक्ट में जो क्लास है सेटर एंड गेटर वो हमें चूज़ करनी है। तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेटर एंड गेटर में जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है ये वाली, इसमें वैल्यू सेट करनी है ना, तो इसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं BLL यानी ऑब्जेक्ट का नाम डॉट पेंडिंग ID। ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यू सेट हो जाए जो टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पेंडिंग डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे भी एक इशू है, वो ये कि ये जो वैल्यू है ये चूंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है और टेक्स्ट बॉक्स रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू, तो इसको हम पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग में हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते होते हैं। ठीक है, इन डॉट पार्स कर लेते हैं, और अब जो है ना ये यहाँ से जो वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स में जो बेसिकली वैल्यू होती है ना वो स्ट्रिंग होती है, हमने उसको इंटीजर पे कन्वर्ट कर दी है। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है ना पेंडिंग ID जो हमने सेटर एंड गेटर बनाया है वो हमने इंटीजर बनाया है, और ID होती भी इंटीजर है, तो इस वजह से हमने इसकी पार्सिंग कर दी है। जस्ट ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं बूल सक्सेस। ठीक है, अभी आपको समझ आएगी कि हमने वहाँ पे जो डिलीट का मेथड बनाया था यहाँ पे डेटाबेस लेयर में, इसमें हमने ये इसको ट्रू फॉल्स क्यों रिटर्न करवाया था। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्यों रिटर्न करवाया था, तो ESS सक्सेस एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको हम जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, जो ये डेटाबेस लेयर वाली क्लास है जिसमें हमने अभी अभी डिलीट का फंक्शन बनाया ना, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था D। ठीक है, तो D डॉट डिलीट पेंडिंग डिलीट, और उसको वैल्यू भिजवा देनी है हमने। ठीक है, BLL भिजवानी है। ठीक है, D नहीं BLL। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसकी समझ आई है कि हमने क्या किया है कि जो पेंडिंग ID हमारे पास सेटर एंड गेटर क्लास में थी उसको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भिजवा दी, अब वैल्यू वहाँ पे सेट हो गई। ठीक है, और हमने एक बूलियन वेरिएबल बनाया। ठीक है, बूलियन वेरिएबल के पास क्या आएगा, जो भी हमने पेंडिंग डिलीट वाला फंक्शन है ना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वो हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा था, तो बूल सक्सेस के बाद भी वो ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, यानी अगर वैल्यूज इंसर्ट हुई होगी सक्सेसफुल, इंसर्ट कह रहा हूँ वैल्यूज यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ से अगर डिलीट होगी होगी डेटाबेस से तो ट्रू रिटर्न करेगा जैसे मैंने आपको समझाया था, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ गई ना इसके पास ट्रू रिटर्न करेगा, तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ SUCC सक्सेस इक्वल टू ट्रू, तो फिर क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए कि भाई ठीक है आपका काम हो गया। ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इक्वल टू मूव टू रेडी टू कस्टमर मूव्ड टू रेडी SUCC सक्सेसफुल। ठीक है, ये हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद हम फोन जैसे ही हमारी जो ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि भाई वहाँ पे वैल्यू चली गई हैं, यानी यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं, तो उसके बाद हमारे ये जो टेबल और यहाँ पे हैं डेटा ग्रिड व्यू ये रिफ्रेश होके
नया जो रिजल्ट है, यानी यहाँ से एक कम हो जाए और यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त ही हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे चेंज शो हो जाएं, नई वैल्यूज शो हो जाएं, नया टेबल डेटा टेबल में जो चेंजेस आएंगे वो शो हो जाएं। उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि डेटा ग्रिड व्यू दोबारा हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो डेटा टेबल, हम डेटा ग्रिड को कैसे डिस्प्ले करवाते थे डेटा टेबल के थ्रू, डेटा टेबल डी टी इज इक्वल टू डी डॉट पेंडिंग सूट्स, पेंडिंग ये है क्यों, ठीक है। इस वाले डेटा ग्रिड व्यू, इसका जो टेबल है वो हमने प्रिंट करवाने के लिए, यहाँ पे वैल्यूज शो करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया था वो एक बार फिर देख लेते हैं। हमने इंसर्ट सेम आईडी पेंडिंग, ठीक है, तो पेंडिंग का फंक्शन बनाया था। तो ये पेंडिंग का फंक्शन हम यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में दोबारा जस्ट डिस्प्ले करवा देते हैं, डी डॉट पेंडिंग हो जाएगा। और डेटा टेबल के पास जो है ना पेंडिंग वाली वैल्यूज आ गई, और डेटा टेबल किसको पास कर दे, हमारे डेटा ग्रिड व्यू को, डी जी वी पेंडिंग, ठीक है, डॉट डेटा सोर्स का कौन सा है, इक्वल टू ऊपर जो भेजी है डेटा टेबल के पास जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। एल्स अगर वैल्यूज सही तरह, अगर यानी यहाँ पे इस सक्सेस अगर फॉल्स आता है, यानी ये पेंड डिलीट का फंक्शन है ये वाला, अगर ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है, फिर क्या हो, फिर हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो कि भाई सक्सेसफुली इंटर नहीं हुआ, ठीक है, कस्टमर फेल टू मूव, कस्टमर फेल टू मूव कस्टमर, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। बस यहाँ तक हमारा काम था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि वाकई हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सू डिटेल पे क्लिक किया, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसको, इसकी आईडी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी कंट्रोल सी करी, कंट्रोल वी किया, ठीक है। पहले हम कोई भी आईडी नहीं लगाते, जैसे कि हमने वहाँ पे चेक लगाया था, अगर आईडी नहीं लगाती तो हमें मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, देखिए प्लीज़ इंटर एन आईडी, ठीक है। अब हम आईडी लगाते हैं, आईडी हमने लगाई और आईडी के बटन पे क्लिक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कस्टमर है वो कस्टमर मूव टू रेडी सक्सेसफुली हो गया। यहाँ से देखिए ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए हमें इस डेटा ग्रिड व्यू में भी डेटा डिस्प्ले करवाना है, वो हम जल्दी से कर लेते हैं। तो वो कैसे डिस्प्ले होगा, स्टॉप हो जाए, तो वो भी सिंपल है कि ये जो पेंडिंग का जिस तरह हमने मेथड बनाया था अपना डेटाबेस लेयर में, इसी तरह हम मेथड बना लेते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं रेडी के लिए, ठीक है। पेंडिंग के बजाय यहाँ पे रेडी आ जाएगा, जस्ट रेडी, ए डी वाई रेडी, और सेलेक्ट आईडी और फुल नेम फ्रॉम रेडी सूट्स, बस रेडी सूट्स, ठीक है। ये वाला काम होगा, जस्ट तो सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है, तो अभी भी हमने जो काम किए सू डिटेल में जाके, तो जब सक्सेसफुली मूव हो जाएगा तो एक तो अपना जो हमारा पेंडिंग वाला डेटा ग्रिड व्यू है उसमें डेटा आना चाहिए, और दूसरा जो रेडी वाला है उसमें डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम ये काम कर देते हैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, और जस्ट यहाँ पे डी डॉट पेंडिंग के बजाय क्या कर देते हैं, यहाँ पे डी टी टू कर देते हैं, क्योंकि दो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे डी डॉट पेंडिंग के बजाय डी डॉट रेडी कर देंगे, ठीक है, डी डॉट रेडी, ठीक है। और इसका सोर्स डी टी टू कर देते हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शो डिटेल्स, तो यहाँ पे अब भी नहीं शो कर रहा, ठीक है। ये क्यों नहीं शो कर रहा, मुझे पता चल गया, क्योंकि हमने आ, एक और काम करना होता है कि, एक मिनट ये फॉर्म मैं ओपन कर लूँ, शो डिटेल डिज़ाइन, कि जैसे ये फॉर्म लोड हो तो फॉर्म लोड इवेंट पे हमने लगाना होता है कि जैसे ही फॉर्म लोड हो तो हमारे पास पहले डेटा ग्रिड व्यू में डेटा हम दिखा दें, ठीक है। तो हम डेटा ग्रिड व्यू में डेटा दिखाने के लिए भी सेम वही वाला काम करेंगे जो अभी भी हमने किया है, ठीक है। यहाँ पे तो भी डी टू दे देते हैं, डी टी टू,
और यहाँ पे डी डॉट पेंडिंग के बजाय डी डॉट रेडी कर देते हैं, डॉट रेडी। ठीक है, और यहाँ पे dt2 कर देते हैं। ठीक है, यानी वही उसी तरह जैसे फॉर्म लोड होगा तो हमारे पास जो डेटा ग्रिड व्यू पे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब भी नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि इस बार भी हमने गलती की कि डेटा ग्रिड व्यू दोनों पेंडिंग पेंडिंग लगा दी है, हालांकि डेटा ग्रिड व्यू दोनों पेंडिंग नहीं है, डेटा ग्रिड व्यू रेडी है। ठीक है, और यही चीज़ हम यहाँ भी हमने मिस्टेक की होगी, ये देखिए यहाँ भी पेंडिंग की है, इसमें भी यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू और डी जी वी पेंडिंग रेडी कर देते हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह पक्का यकीन है मुझे रन करेगा। तो सू डिटेल्स, तो देखिए यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी भी शो हो रहा है और पेंडिंग भी शो हो रहा है। अब हम दोबारा काम करते हैं जी कि हम इसको रिमूव करते हैं। 545, इसको रेडी पे क्लिक किया तो देखें यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ पे डेटा आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ये वाला काम कर लिया है। अब हमारा जो काम रह गया है वो यहाँ से वैल्यूज अब यहाँ लेकर आना है इस टेबल में। ठीक है, और इस काउंटिंग वाला काम जो करना है हमने जस्ट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला काम मैंने कर दिया है, ये वाला काम हम आप खुद करें। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, कुछ मेरी तरह बैठे हुए होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, जो जस्ट यूनिवर्सिटी के लिए बेचारे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जल्दी जल्दी, तो कहेंगे यार हाफिज मुका यार की करना। ठीक है, तो चले मैं खुद ही कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन 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 वीडियो का फिर तीसरे पार्ट के लिए आना होगा। अगर आप खुद करते हैं ना तो फिर तो ये दूसरा पार्ट, इसके बाद जस्ट ये काउंटिंग वाला काम करते हैं। तो चले मैं कहता हूँ कि इसका तीसरा पार्ट भी लाना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यकीन करें इस वक्त रात के मैं तो 10 बजे या 9:30 नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। अब 11 होने वाले हैं तकरीबन, मैं आपके लिए बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम कर लेते हैं इसके बाद का काम। अब यहाँ से डेटा यहाँ चले गया सक्सेसफुली। ठीक है, इतना हमें यकीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो आता है, थर्ड पार्ट से हम काम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद का काम करेंगे, काउंट का काम करेंगे, ऊपर जो काउंटिंग है और एक जगह से दूसरी जगह डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दें जाते जाते। अगर आप जो है ना मेरी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये वाली जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सुन रहे हैं, तो यकीन करें आप बादशाह बंदे हैं। अभी तक आप जो है ना शुरू से लेकर एंड तक मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, इसी तरह बंदा सीखता है। जब शौक हो ना बंदे का तो फिर वो टाइम देता है इस चीज़ को कि यार मैंने ये चीज़ सीखनी है, बेशक जितनी मर्जी लेंथी वीडियो हो। हालांकि अक्सर जब कस्टमर जो है ना वो मतलब यूज़र जो आते हैं यूट्यूब पे, वो जब सर्च करते हैं ना वीडियो 40 मिनट की 45 मिनट की वीडियो, छोड़ो यार ये कौन देखेगा, हमें तो 12 मिनट में पूरे पूरे प्रोजेक्ट चाहिए। तो ऐसे नहीं होता यार, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के बगैर उसके नहीं आती। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जाते जाते जो है ना ये कहूँगा फिर एक बार सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को चैनल बता देना। पार्ट 3 के साथ मैं आता हूँ दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।